हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5.5 हाथ के लग्गी से 1 डिसमिल बराबर कितना धूर होता है और एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है। अगर किसी एरिया में 5.5 हाथ का लग्गी चलता है या जब भी कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था उस समय 5.5 हाथ के लग्गी से जमीन की पैमाइश की गई थी, तो उस एरिया में अगर हम लोगों को यह निकालना हो कि उस एरिया में 1 डिसमिल में कितना धूर होता है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा कि 1 डिसमिल जमीन जो है वो कितना होगा या कितना धूर होगा जहां 5.5 हाथ के लग्गी से जमीन की पैमाइश हुई थी कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान। और हम लोग एक और चीज समझाएंगे कि 5.5 हाथ के लग्गा से एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है। आपके जानकारी के लिए एक चीज मैं बता दूं कि धूर को बहुत सारी जगह विश्वांश भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई बोलता है विश्वांश तो आप लोगों को यह समझना कि वो धूर होता है। वैसे यूपी के एरिया में विश्वांश बोला जाता है धूर को। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि कंचवासी क्या होता है, उनवासी क्या होता है, विश्वांश क्या होता है, बिस्सा क्या होता है, बिस्वा क्या होता है और बीघा क्या होता है। ये जनरली जो ये शब्द यूज होती है ये जमीन की इकाई है और ये जो यूज होता है वो यूपी में यूज होता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि उनवासी क्या होता है, कंचवासी क्या होता है, विश्वांसी क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में मैं उस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 डिसमिल जमीन में कितना धूर होता है जहां 5.5 हाथ के लग्गी से जमीन की पैमाइश की गई थी। ये एक कैलकुलेशन का पार्ट है, तो हम लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे जाना होगा। वहां मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कैलकुलेट करके कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है जहां 5.5 हाथ के लग्गी से जमीन की पैमाइश की जाती है या की गई थी कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान। और मैं आप लोगों को यह भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है जहां 5.5 हाथ का लग्गी चलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 5.5 हाथ के लग्गी से 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक हाथ जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक हाथ बराबर क्या होता है, 18 इंच होता है। 18 इंच का एक हाथ होता है। अगर 18 इंच को हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 फीट हो जाएगा। अगर मैं कड़ी में कन्वर्ट करूंगा तो 2.272 कड़ी का एक हाथ होता है। उसके बाद हम लोग अब लग्गी पे बात करेंगे कि लग्गी की लंबाई कितनी है, 5.5 हाथ। तो एक लग्गी बराबर कितना लिखा हुआ है, 5.5 हाथ। सबसे पहले मैं इसको इंच में कन्वर्ट किया हूं तो 5.5 हाथ हो गया। उसके बाद एक हाथ कितने का होता है, 18 इंच का होता है। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दी थी, कितना आ गया, 99 इंच। यानी कि अगर इंच में बात करें तो एक लग्गी जो होता है जो 5.5 हाथ का होता है वो 99 इंच का होता है। अगर मैं फीट की बात करूं तो एक हाथ कितना फीट का होता है, 1.5 फीट का होता है। तो 5.5 हाथ को 1.5 फीट से मल्टीप्लाई कर दी थी, कितना आ जाएगा, 8.25 फुट। यानी कि 8.25 फुट का एक लग्गा होता है जो कि 5 हाथ का होता है। अब मैं बात करता हूं कड़ी में कि कितने कड़ी का लग्गा होता है। तो 5.5 हाथ हो गया। उसके बाद एक हाथ कितनी कड़ी का होता है, 2.272 कड़ी का होता है। तो 5.5 हाथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.272 से, तो कितना आ जाएगा, 12.49 कड़ी। यानी कि 12.49 कड़ी का एक लग्गा होता है जो 5.5 हाथ का लग्गा है। अब मैं बात करता हूं कि एक धूर बराबर कितना होता है। तो एक धूर का जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी का स्क्वायर। यानी कि अगर एक लग्गी का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, एक धूर हो जाएगा। तो एक धूर बराबर एक लग्गी का स्क्वायर। अब क्या है कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो फीट में कर रहा हूं। एक लग्गी कितने फीट का होता है, 8.25 फुट का होता है। तो हम लोग फीट में ही कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं क्या किया हूं, एक लग्गी का यहां वैल्यू डाल दिया, 8.25 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 8.25 का तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 68.06 वर्ग फुट। 68.06 वर्ग फुट। अब हम सब जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। कितना होता है, 1 डिसमिल बराबर 435.6
6 वर्ग फुट होता है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फिक्स रहता है, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अगर मैं कड़ी में बात करूं तो 1 डिसमिल जो होता है वो 1000 वर्ग कड़ी का होता है। अगर मैं फीट की बात करूं तो फीट में कितना होता है, 435.6 वर्ग फुट का 1 डिसमिल होता है। अब क्या है, ये स्क्वायर फीट में है और हम जो निकाले हैं एक धूर का वैल्यू वो भी स्क्वायर फीट में निकाले हैं, तो 68.06 वर्ग फुट का एक धूर होता है। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू स्क्वायर फीट में डिसमिल का है उसमें हमको भाग देना पड़ेगा एक धूर से। तो 1 डिसमिल बराबर क्या करना पड़ेगा, 435.6 को भाग देना पड़ेगा 68.06 से। तो कितना आ जाएगा, 6.400 धूर, यानी कि 6.4 धूर का 1 डिसमिल होता है जब लग्गा की लंबाई 5.5 हाथ है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब लग्गा की लंबाई 5.5 हाथ है तो 1 डिसमिल में कितना हो जाएगा, 6.4 धूर हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.